महाकुंभ मेले के पहले ही दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने प्रयागराज के संगम में आस्था की डुबकी लगाई है और यह एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सुबह 3:30 बजे से शाम 5 बजे के बीच हर घंटे लगभग 15 लाख, हर मिनट लगभग 19,000 और हर सेकंड लगभग 350 लोग के स्नान किया है। दुनिया में अब तक ऐसा कभी कोई कार्यक्रम या धार्मिक आयोजन नहीं हुआ जिसमें एक दिन में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया हो। 5 से 6 दिन चलने वाली हज यात्रा में भी अधिकतम 30 लाख मुसलमान शामिल होते हैं। यीशु सलम के ईस्टर वीक में एक हफ्ते में 40 लाख क्रिश्चियंस शामिल होते हैं और इराक में होने वाले मुसलमानों के धार्मिक आयोजन में भी लगभग 2 करोड़ शिया मुस्लिम शामिल होते हैं। लेकिन इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल होने वाले हैं, जिनमें 1.5 करोड़ लोगों ने सिर्फ आज ही के दिन यानी पहले ही दिन कुछ ही घंटों में प्रयागराज के 44 घाटों पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदी की त्रिवेणी में स्नान किया है। यह पहला स्नान है जो पौष माह के पूर्णिमा तिथि से शुरू हुआ और इस दौरान संगम में स्नान करने आए श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से 20 क्विंटल फूलों की वर्षा की गई है। आज इस महाकुंभ में ऐसा जन सैलाब उमड़ा कि इस भीड़ में 45 लोग अपनों से बिछड़ भी गए। लेकिन बड़ी बात और अच्छी बात यह है कि सरकार ने इस तरह से केंद्र बनाए हैं जिनकी मदद से यह सभी लोग अपनों से बिछड़ने के बाद शाम तक उनसे आसानी से मिल भी गए। आज 25 अलग अलग सेक्टर्स में 12 किलोमीटर लंबे घाटों पर श्रद्धालुओं ने महाकुंभ मेले का पहला स्नान किया और इस दौरान लगभग 60,000 जवान महाकुंभ मेले की सुरक्षा में तैनात रहे। और इसलिए आज दुनिया भारत से 3 बातें सीख सकती है। पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। पहली बार जो दुनिया को सीख सकती है भारत से वह है इवेंट मैनेजमेंट। कैसे इतने बड़े आयोजन को इतनी सरलता के साथ उसका आयोजन किया जाता है, तो इवेंट मैनेजमेंट आज दुनिया को हमसे सीखना चाहिए। दूसरा, क्राउड मैनेजमेंट। करोड़ों लोग को भीड़ को कैसे मैनेज किया जाता है, करोड़ लोग की भीड़ के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और कैसे उन्हें एक सिस्टम के तहत स्नान के लिए जाना है, यह भारत से सीख सकते हैं। इस बार के महाकुंभ मेले में कुल 3 अमृत स्नान होंगे। इनमें से पहला अमृत स्नान आज यानी 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन हुआ है। दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन होगा और तीसरा अमृत स्नान 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन होगा। इन्हें अमृत स्नान क्यों कहा जाता है, आज आप यह भी जान लीजिए। अमृत स्नान इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह स्नान कुछ विशेष तिथियों पर ही होते हैं। और दूसरा, इनमें नागा साधु भव्य तरीके से स्नान में हिस्सा लेने के लिए आते हैं और यही कारण है कि इसे शाही स्नान भी कहा जाता है। और नागा साधु सबसे पहले यहाँ स्नान करते हैं। सनातन धर्म में महाकुंभ के स्नान को इतना पवित्र क्यों मनाया गया है, इसके भी 2 कारण है। पहला कारण यह है कि जिन 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है वहाँ समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश की कुछ बूंदे गिरी थी, इसलिए यह पवित्र स्थान है। यह 4 स्थान है, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। इसलिए जो कुंभ के मेले का आयोजन होता है यह इन 4 स्थानों पर ही होता है क्योंकि यह सबसे पवित्र स्थान माने गए हैं। यहीं पर अमृत की कुछ बूंदे गिरी थी। दूसरी बात यह है कि इसका संबंध पुण्य कर्मों से भी है। सनातन धर्म में मनुष्य के जीवन के 2 शाखाएं बताई गई है। आपके जीवन में इन 2 शाखाओं में बांटा गया है। एक है पुण्य और दूसरा है पाप, यानी आपने अपने जीवन काल में कितने पुण्य किए हैं और कितने पाप किए हैं। ऐसी मान्यता है कि मनुष्य द्वारा अर्जित किए गए पुण्य से पापों को प्रभाव के कम किया जा सकता है और महाकुंभ में स्नान करने से इसी पुण्य की प्राप्ति होती है। आपने देखा होगा सनातन धर्म में लोग अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा पुण्य कमाना चाहते हैं और अपने पापों को प्रायश्चित करना चाहते हैं कि जब वो यहाँ से विदा ले तो उसके जीवन का जो रजिस्टर लिखा जाएगा पुण्य ज्यादा हो और पाप कम हो। लेकिन पाप को कम कैसे किया जाए, पापों को प्रायश्चित कैसे किया जाए और पुण्य कैसे कमाया जाए, यह उसके तरीका है। जैसे सामान्य स्नान शरीर को मैल को साफ करता है। अगर आपको अपना शरीर साफ सुथरा करना है तो आप स्नान करते हैं और हर रोज ठीक उसी प्रकार से महाकुंभ स्नान शरीर को नहीं बल्कि मन के मैल को साफ करता है। प्रयागराज में स्नान का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि प्रयागराज के त्रिवेणी कहते हैं। त्रिवेणी इसलिए क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम है
सरस्वती नदी को लेकर मान्यता है कि यह नदी अभी भी धरातल के नीचे बह रही है और इस त्रिवेणी में महाकुंभ के दौरान डुबकी लगाकर स्नान करना सबसे पवित्र माना जाता है और कहते हैं कि इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है और इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। महाकुंभ का योग 144 वर्षों में एक बार बनता है। अगर इस बार के महाकुंभ में आपने हिस्सा नहीं लिया, यह पवित्र स्नान नहीं किया, तो यह अवसर आपके जीवन में फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। इसलिए आपको यह बात बता रहे हैं, जो महाकुंभ में अवसर आपको जीवन में पहली बार और आखिरी बार आ रहा है। अगला महाकुंभ आज से 144 वर्ष के बाद वर्ष 2169 में होगा। सोच कर देखिए, 2169 में अगला महाकुंभ होगा। अब आप सोच लीजिए कि आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो वर्ष 2169 तक जीवित होंगे, जिनके जीवन में यह दूसरा मौका आएगा। और इसलिए इस बार का महाकुंभ दुर्लभ भी है और बहुत खास भी है। महाकुंभ तब होता है जब 12 पूर्ण कुंभ पूरे होते हैं, और क्योंकि एक पूर्ण कुंभ 12 वर्ष में एक बार होता है, इसलिए 12 पूर्ण कुंभ पूरा होने के बाद 144 वर्ष लग जाते हैं और इस तरह महाकुंभ 144 वर्षों में एक बार आता है। अनुमान है कि इस दुर्लभ संयोग के कारण महाकुंभ मेले में 30 जनवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच लगभग 40 करोड़ लोग आएंगे। और इससे आप यह भी समझ सकते हैं कि हमारा सनातन धर्म कैसे लोगों को जाति और वर्ग के बंधन से निकालकर एकजुट रखने में बड़ी भूमिका निभाता है। ये जो 40 करोड़ लोगों को हम बात कर रहे हैं, अमेरिका के कुल आबादी से ज्यादा संख्या है। अमेरिका की कुल आबादी 35 करोड़ के आसपास है और हमारे यहाँ 40 करोड़ लोग तो सिर्फ महाकुंभ में शामिल होने के लिए आ जाते हैं। इन तस्वीर में आप देखकर क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन व्यक्ति किस जाति का है, किस संप्रदाय का है? इसलिए महाकुंभ सनातन धर्म के अनुसार हमारे समाज को जातियों से बाहर निकलकर समानता की तरफ ले जा रहा है। महाकुंभ मेले में आज से कल्पवास भी शुरू हो गया है, जो 12 फरवरी के समाप्त होगा। इनमें कल्पवास को चुनने वाले लोग 13 जनवरी से 12 फरवरी के बीच महाकुंभ के मेले में कल्पवासी बनकर रहेंगे और खुद को सनातन धर्म के और ज्यादा करीब नजदीक लेकर जाएंगे और सनातन धर्म के अच्छे से पालन करेंगे, सनातन धर्म के सिद्धांतों को पालन करेंगे। और इस बार लगभग 15 लाख कल्पवासी महाकुंभ के मेले में भी शामिल हुए हैं और इनमें एप्पल कंपनी के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेंस पॉल जॉब्स भी शामिल है। लॉरेंस जॉब्स 29 फरवरी तक महाकुंभ मेले में कल्पवास करेगी और यह 16 दिन के कल्पवास उनकी तपस्या, ध्यान और आत्मशुद्धि पर केंद्रित होगा। वह महाकुंभ में आई है और उन्होंने अपने लिए एक नया नाम भी चुना है, जो सनातन धर्म के अनुसार है। उनका नया नाम है कमला। इससे आप समझ सकते हैं कि महाकुंभ और सनातन धर्म की आध्यात्मिक शक्ति भारत के लिए कितनी बड़ी सॉफ्ट पावर बन सकती है। इस बार महाकुंभ की तैयारी पर सरकार ने लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। कुल 4 हेक्टेयर के क्षेत्र में महाकुंभ मेले का आयोजन हो रहा है। 25 सेक्टर्स में बनाए गए हैं, जिसमें कुल 12 किलोमीटर लंबे 44 घाट का निर्माण हुआ है, जहां लोग स्नान कर सकते हैं। संगम क्षेत्र में 30 तैरने वाले फ्लोटिंग ब्रिज या तैरने वाले पीपा पुल बनाए गए हैं। कुल 400 किलोमीटर की अस्थायी सड़कें बनाई गई है, 67,000 स्ट्रीट लाइट लगाई गई है और 1.5 लाख शौचालय बनाए गए हैं। और मेले के क्षेत्र में मिलाकर 55 पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं और कुल 45,000 पुलिस कर्मियों को वहां पर तैनात किया गया है। सुरक्षा के लिए 3,000 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं और मान है कि इस बार 60 से ज्यादा देशों के लोग यहाँ इस महाकुंभ में स्नान करने के लिए आएंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह के और भी वीडियो देखने को मिले। जय महाकाल, जय हिंद।